मन नहीं करता। यही फर्क है, महीन सा फर्क है। किसी भी बात का निर्णय ये बुद्धि में होता है, मन में नहीं होता है। यही फर्क है कि हम सिनेमा देखे वहाँ जा करके, लेकिन अभी मन तो चाहे ना, मन चाहे, लेकिन अब निर्णय बुद्धि छोड़ती कि सिनेमा जाने पर क्या कोई काम तो नहीं बिगड़ जाएगा। बुद्धि करती, मन तो अपना काम कर दिया। मन करता है कि भाई चलो 3 बजे उठ करके साथ चले, टहलिए हम चले करके, ये तो मन करता है, ठीक है ना, और तदनुसार काम होने लगता है। लेकिन अब बुद्धि निर्णय करती। मान लो बाई चांस कहीं आपको जाना है, कहते कि हम जाएंगे तो ऐसा न हो देर हो जाए, तो जाए न जाए ये बुद्धि करती। जाए न जाए क्या नाम टहले, ये जो है बुद्धि का जो कभी आगे है, इंद्रियों से प्रभावित होता है। यहाँ इस घर में, हाँ, तो जहाँ नगाड़ा बजाया था जिसके बहुत सख्त खिलाफ थे फोटो की देखने के, तो अब बुद्ध निर्णय करिए, मन कहता चलो चले। अब बुद्ध में निर्णय होता, अगर कहीं पिताजी जग गए, मालूम हो गया, तो फिर बड़ा गड़बड़ होगा। अब पता चला न जाने में अच्छा है, नहीं अगर पिताजी को कहीं मालूम हो गया तो फिर डांट और मार दोनों पड़ सकती है। ये निर्णय बुद्धि करती है। ये समझा ना? हाँ। अब ये कान का विषय हो गया, इसे देखने का विषय है। कुछ चीज़ देखने की लालच पड़ी, लग पड़ी, देखें न देखें। अब देखने से हमें क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, ये निर्णय बुद्धि करती है। इसे सब हर इनको काम है। तो मन और बुद्धि में एक है। मन का मौन अलग होता है, बुद्धि का अलग होता है, इससे सत्पात होता है, ये अलग की बात है, वो दूसरी बात है, वो जानने की बात है। नगाड़ा बजाता था, 33 चार्मिंग थी, स्त्रियों ऊपर से कूद जाती थी। कोठे पर तो बैठी स्त्रियाँ देख रही थी, उससे नगाड़ा इतना चार्मिंग था, क्या उसमें आकर्षण था, ये उसके नीचे कूद जाती थी। वही तो यहाँ आ गया। बहुत समय के बाद बता रहे हैं, पता नहीं नाम हम भूल गए, बहुत अच्छा नाम था। उस समय क्या नाम, मनोरंजन साधन यही हुआ करते नाटक में थी। हाँ, तो बहुत नाम था उसका, परिणाम बहुत दिन तक भूल गए। मतलब इतना नगाड़ा ऐसा अच्छा चार्मिंग बजाता था कि लोग आकर्षित ही चले गए। अब आ गया यहाँ पर। अब ये बात बुद्धि में आई। बुद्धि में सुन रखा था, अब किससे देखा जाए, किससे देखा जाए, क्या किया जाए, कैसे सुना जाए। अब देखना और सुनना दोनों उसमें आ गए। उस आदमी को देखा जाए, उस आदमी नगाड़ा सुना जाए, अब दोनों बातें आएंगी। लेकिन पिताजी के सख्त आदेश थे, घर में कोई नहीं जा सकता, अब क्या करें। और पिताजी यहीं लेटते थे दरवाजे के पास ही, जब दरवाजे के पास ही कटियादार लेटते। जाओ जरूर। तो पिछवाड़े का रास्ता था, पिछवाड़े से रास्ता था, इधर इनका नहीं खुला, ये मेडिकल स्टोर सोनू वाला, उधर से रास्ता था, नीचे से जाने का रास्ता था। अंतर है कि निर्णय अलग करना पड़ता है। बुद्धि निर्णय लेती है, मन में आकर्षण होता है। बोलना, वाणी माने बोलना। जो कुछ कोई बोलता है तो उसका उद्गम कहाँ से होता है? वाणी जो कोई बोलता है उसका उद्गम कहाँ से होता है? वो कैसे बोलता है, वो क्यों बोलता है, प्रोसीजर क्या है, मतलब इसका प्रोसीजर मतलब कार्यक्रम क्या है, तरीका। हमारे अंदर 3 चीजें हैं। मनुष्य जन्म काहे के लिए मिला है? कल्याण के लिए मिला है। अब तक भैया तो शुरू चलते हैं। मनुष्य जन्म का कल्याण के लिए मिला हुआ है। भोगता हुआ मनुष्य तमाम
जन्म मरण सहता हुआ मनुष्य जन्म में आ गया है, मनुष्य शरीर में आ गया है, जाने में कल्याण है। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए कैसे शांति चाहिए। जगत में संसार में आकर के थोड़ी शांति चाहिए, और क्रिया या कर्म करने की शक्ति चाहिए, या सहनशीलता की शक्ति चाहिए, क्षमा कर, हमें शक्तियाँ बताए ना, ये शक्तियाँ उसको चाहिए। तो ये शक्तियाँ जब तक नहीं हुई तब तक वो परमात्मा प्राप्ति में बाधा है। कल्याण चाहिए, शक्ति चाहिए और तत्व जानना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। क्योंकि ये तीन चीजें चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए और तत्व का ज्ञान होना चाहिए। ये तीन चीजें पर मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य ने इसीलिए पैदा, इसीलिए दिए ही भगवान कि तत्व की प्राप्ति कर लो, उद्धार हो जाएगा। और उसके लिए तीन चीजें चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए और तत्व को जानना चाहिए। तो शांति मिलती है वाणी के मौन से, शक्ति मिलती है मन के मौन से, और तत्व मिलता है बुद्धि के मौन से। ठीक भैया, सही भाई, यही चालू है ना। और ये तीनों चाहिए आदमी को, तत्व का अनुभव प्राप्त, मन अनुभव हो जाता है। और तीनों आदमी मनुष्य मनुष्य को अपना उद्धार करने के लिए ये तीनों चीजें चाहिए। अब वाणी से शक्ति कैसे मिलती है? वाणी के मौन से शक्ति मिलती है। बोलते हैं वो अपने विचारों और भावों के कारण ही बोलते हैं। जो भी बोलते हैं वो विचार और भाव के कारण ही बोलते हैं। जैसा भाव होगा, जैसे विचार होंगे, वैसे वाणी निकलेगी। चाहे जो बोले, चाहे जिस संसार में जो कुछ भी बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं वो भाव विचारानुसार होते हैं। बुद्धि में पैदा होते हैं विचार, मन और मस्तिष्क पैदा होते हैं भाव, उसी के अनुसार मन बनता है, मन के अनुसार फिर वाणी निकलने लगती है। ये प्रक्रिया कैसे उठते, कहाँ से उठते हैं और कैसे भाव उठते हैं, कैसे विचार उठते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है? अहम से शुरू होती है। अहम से शुरू होती है। अहम मतलब मैं पना, अपना पना, तो स्व जिसे बोलते हैं। स्वपना कहाँ से आता है? अंतःकरण से आता है। अंतःकरण कहाँ से आया है? पिछले जन्मों से आया। अंतःकरण कहाँ से आया? पिछले जन्म से आया। जो कुछ विचार उठते हैं, भाव उठता है, वो इसे जन्म के संस्कार प्रभावित करते हैं। इस जन्म के प्रभावित करता है। दिया था गाली आवत एक है और क्या पलटत कोई अनेक, जो पलटू पलटे नहीं रहे एक ही एक। वाणी से मतलब है। अब जो पलटू पलटे नहीं, ये कहाँ से आया? ये विचार करने की बात है, नहीं समझे भैया? ये तो बात सही हो गई कि गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं तो रहा एक ही एक। मतलब इसका अर्थ हुआ कि अगर किसी ने अपशब्द कहे किसी को, तो दूसरे ने एक अपशब्द कहा, दूसरे ने कहा अच्छा, तो उसने 4 अपशब्द कहे, तो 4 उसने 8 अपशब्द कहे। तो ये होता है। लेकिन अगर गाली आवे एक सुन के बर्दाश्त कर ले तो रहा एक कहीं तो कुछ और सब रूप बंद कर ले। अब ये पलटे नहीं, ये विचार है। हाँ, नहीं विचार नहीं, जिनके संस्कार बुद्धि में बसे हुए हैं। तो उसने कहा किसी जन्म संस्कार नहीं है, किसी जन्म संस्कार लेके आए हैं, उनमें सहनशीलता लेके आए हैं। बाई चांस सहन करके बर्दाश्त करके है, बकरे तो बकता है, बकरे तो हमें को लग जाएंगे, नहीं समझे, मान हो गया। इस जन्म के संस्कार माता पिता के दिए हुए, संस्कार। अब अगर
अभी गाली बकता हुआ किसी ने देख लिया तो हमको क्या कहो, माता पिता क्या कहेगा कि फलाने का लड़का गाली बक रहा है, खड़ा हुआ है। ये इस जन के संस्कार, इस जन की समझ रहे भैया नहीं। ये तुरंत, ये सब क्या तुरंत प्रभावित होती है, तुरंत। क्या ये कहने में देर लग रही है, कहने में देर लग रही है, समझाने में तुरंत प्रभावित होता है आदमी। और फिर परिस्थितियों के अनुसार ये बात की, हमने गाली की तरह गाली दिया, वहाँ हम चुप पड़े, टूट पड़े। परिस्थितियाँ 10 आदमी घेरे खड़े, अब चुप हो गए, परिस्थितियों के अनुसार चुप हो गए, नहीं बोलने वाला है। समझ गए भैया? तो परिस्थितियाँ और पूर्व जन्म संस्कार, वर्तमान संस्कार, ये तीनों चीजें इस वाणी, यहाँ वाणी से तात्पर्य गाली से तात्पर्य नहीं है। गाली हमने उदाहरण दिया सिर्फ। तो अब इस कैसा बोला जाए, क्या बोला जाए, कैसे, ये सब तीनों चीजें से प्रभावित होती है भैया, समझ गए ना? अब जो उदाहरण दिया ना, अब उससे जब अब मन में ये बातें उठी तो क्या होगा? शांति आएगी नहीं आएगी? टल गया मामला, नहीं बोले, बल्कि नहीं, प्राचीन संस्कार की वजह से या वर्तमान संस्कार की वजह से और परिस्थितियों की वजह से मामला टल गया, शांति मिल गई। नहीं मारपीट हो सकती है, लड़ाई दंगा हो सकता है, शांति भाई लड़ाई दंगा, फिर मारपीट और फिर आगे तमाम बातें, क्या भैया, नहीं ना? तो शांति मिल जाती है। बैठे बैठे सिर्फ जो चीज़ हमारे साथ जानी नहीं है यही रह जाए, ये पता नहीं कि उसको कौन ले जाए। हमारे होने, हमारे जाने के बाद, न होने के बाद उसको कौन ले जाए? क्या जरूरत हमारे लड़कों को मिल जाए? कोई जरूरी नहीं। अब इन सब चीज़ों के लिए बुद्धि से विचार के, बुद्धि का मौन है। ये तीनों जो वाणी का और मन का और तीनों चीज मौन हो गया, शांति से आराम बैठे हैं, ना मुकदमा लड़ना है, ना लड़ाई लड़ना है और नहीं उसे, क्योंकि ये सब चीज़ों शांति पैदा हो, इन सब मुकदमे से, लड़ाई झगड़े से शांति पैदा हो गई। अब सोचते हैं क्या करें, क्या न करें, कैसे क्या करें, दिमाग भर का दिमाग बजाय में अध्यात्म लगाएं, भगवान की तरह हम अपना जीवन जारी, उसके लिए अपना भगवान में ध्यान लगाएंगे, इनमें ध्यान लगाओगे, मुकदमे हो उसमें लड़ाई झगड़े में ध्यान लगाओ। भैया समझ रहे बात? समझ नतीजा शांति मिल गई, आराम शांति से रह रहे हैं। जब वो लोग, जिन लोगों ने कब्जा किया, वो आजकल बिल्कुल अशांत है। क्यों उनके भी बाप मौजूद है ना वहाँ बाप वहाँ मौजूद है। वो सोचते हैं इसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, लाओ, इसका तो है नहीं, वो अब दूसरे कब्जा नहीं देंगे। भैया बात समझ नहीं समझ? तो इन सब बातों को देख के मौन को करना है, मन के मौन, बुद्धि के मौन। जब बोलते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या है? इसके 4 रूप, परा, पैशंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 रूप है इस वाणी के। पैशंती ईश्वर वाणी है, मध्यमा देव वाणी है और वैखरी मनुष्य वाणी। ये वाणी के स्वरूप बता रहे हैं, कई स्वरूपों में वाणी बता रहे हैं। वो है हाँ, पर अब मतलब मनुष्य के बारे में बता रहे हैं, चलती संसार कैसे होता है। उठते हैं विचार मस्तिष्क में, जैसा मस्तिष्क का वैसे विचार उठेंगे। विचार कहाँ से आ रहे हैं? परा से आ रहे हैं। परा मतलब कहीं से आ रहे हैं, इस परा का स्वरूप कहीं से आ रहे हैं विचार, संस्कार से हो सकता है। हमें बताएं किन चीजों से परा? मन अर्थात मन में आए विचार, फिर इंद्रिय अर्थात कंठ में आए, फिर जमान से वैखरी निकल गई। ये प्रक्रिया हुई अंदर, अपने परापैशंती प्रक्रिया अपने अंदर। मनुष्य जो बोलता है इसके अंदर परापैशंती, मध्यमा और वैखरी की प्रक्रिया है। विचार जहाँ से आए वो परा है। जब मन चाहेगी तभी बोलेगी। तो मन में आए ये पैशंती, कंठ में आए ये मध्यमा, और जब वाणी से निकले तो ये वैखरी। इतनी तेज प्रक्रिया होती है
ये समझ नहीं आती, परा कहाँ पैशंती कहाँ, मध्यमा कहाँ बेचरी कहाँ। भैया समझ में आ गया? ये इतनी तेज प्रक्रिया होती है। वाणी जो है भी एक देवी है, सरस्वती जिसे बोलते। ध्वनि, वाणी मतलब ध्वनि। जब कोई भी वाणी निकालते हैं तब उसका कोई अर्थ निकलता है, तब वो शब्द बन जाता है। और शब्द तब तक नहीं बनता जब तक उसका कोई अर्थ नहीं होता। वाणी ध्वनि मात्र शब्द बोलते हैं, और शब्द तब तक नहीं बनता जब तक कि उसका कोई अर्थ न हो। किसी भाषा में जब शब्द का अर्थ निकलने लगता है, किसी भी बोली का, किसी भी ध्वनि का, तब वो शब्द कहलाता है। और जब तक आदमी बोलता है, कोई चीज बोले, ध्वनि निकाला, और जब तक उसका कोई अर्थ नहीं तब तक वो शब्द नहीं कहलाता। और अनेक शब्द मिलकर के एक वाक्य बनता। वाक्य भी तभी, उसका वाक्य तभी कहलाता है जब उसका कोई अर्थ होता है। अर्थ न निकले तो वाक्य तो होता ही नहीं। शब्द में 3 शक्तियां होती हैं। अब हम जिसे बताएं तो बताना पड़ेगा, नहीं काम नहीं चलेगा। नहीं, ये शक्ति नहीं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द शक्तियां कहलाती हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शक्ति जो है वो सीधे सीधे बात कही जा रही है, अभिधा कहलाती है। व्यंजना कहलाती है, कहें कुछ और भाव कुछ व्यंजित हो। लक्षण, अभिधा लक्षणा। लक्षण मतलब कहें कुछ, से व्यंग जिसे बोलते हैं, व्यंग, वो 3 शक्तियां। अभिधा सीधी सीधी बात कहना, लक्षण में लक्षण को कह देना, उसे बात समझ लेना, और व्यंजना व्यंग करना। ठीक है ना भैया? ये शब्द शक्तियां हैं। अब इन शब्द शक्तियों को इस्तेमाल किस रूप में, कौन किस रूप में करता है, वो अलग की बात। अब इन तीनों को कैसे उच्चारण किया जाए, ये भी शब्द, ये अर्थ निकलता है। अर्थ कुछ है, जैसे अच्छा जाओ तुमको देख लेंगे, एक शब्द जाने के लिए। अब देख लेना क्या अर्थ निकला? देख लेना तो साधारण अर्थ है, देख लेना साधारण अर्थ है। लेकिन अच्छा जाओ तुम्हें देख लेंगे, किस लहजे में कहा गया? अच्छा जाओ बहुत देखा है। अब बताओ सिर्फ देखने में इतनी चीजें बदल गई। सिर्फ देखा को ध्वनि हम किस प्रकार निकालते हैं, किस पर प्रेस करते हैं, ये सब अर्थ बदल देते हैं। ये शब्द की बता रहे हैं, सिर्फ देखा शब्द में इतना। अच्छा जाओ बहुत देखा है, इसका सब ये व्यंजित होता है भाव। एक वाक्य है, जाओ बाजार से आटा लाओ, एक शब्द है, एक वाक्य है, ये सीधा वाक्य है। आटा लाओ, ये बदल गया। फोर्स डाला, किस शब्द, बाजार शब्द जब फोर्स डाला कि जाओ बाजार से आटा लाओ, मतलब और कहीं नहीं, बाजार से लाओ, बदल गया। और कहें जब बाजार से आटा लाओ, जब आटा फोर्स है तब अर्थ बदल गया। नहीं बाजार जाओ लेकिन आटे लाना, कुछ ना लाओ। एक शब्द मामूली बात है, मामूली बात। तो ये भी होता है। हाँ, हमारा कहने में मतलब है, अगर ध्वनि पर जब फोर्स डाला है तब उसका अर्थ बदल जाता है। ये हमारा कहने में चाहिए। किसी भी शब्द पर जब हम फोर्स डालते हैं तभी अर्थ उसका बदल जाता है। कहने में अगर कहीं गड़बड़ी हो गई तब भी अर्थ बदल जाता। कहना कुछ चाहते, मुझसे कुछ निकल रहा, तो जो सुनने वाला वही, जो हम कहेंगे वही तो सुनेगा, तो अर्थ बदल जाता। एक संस्मरण है प्राचीन काल का, कालिदास, राजा भोज जयभान तमाम पंडित वो उनका वो था कि जो नया श्लोक रच लाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ये आमतौर से राजा भोज ने कहलवा दिया था कि जो नया श्लोक रच लाएगा उसे इसलिए फैलाने के लिए, विद्युता फैलाने के लिए। तो पूरा श्लोक तो हमें नहीं याद है। एक पंडित जी आए, नया श्लोक रच कोई लाए होंगे, उसमें एक शब्द था बाधत। बाधत में
बाधा पहुंचाना। तो वो जब बोले तो कहना चाहिए बाधते, वो बोल गए बाधते, अर्थ बदल गया, सिर्फ मत बदल गया, उच्चारण में ही अर्थ बदल गया। उच्चारण में कहना चाहिए बाधते, निकल गया बाधते। अब जो सुनेगा तो वही बात, जो कहेंगे वही तो सुनेगा। उनका मन चाहे कुछ क्या बाधते कहने के रहा, लेकिन निकल गया बाधते। अब जो सुनेगा तो जो वही कहा वही तो सुनेगा। तो कहा दास खड़े हो गए, तो उन्होंने भी श्लोक पढ़ लिया कि आपका शब्द जितना बाधित करता है तो कुछ नहीं बाधित करता है। बाधित बाधते आपका जो शब्द बाधते है, इतना जिन्हें बाधित किया होता है वो कुछ नहीं बाधित करता है। सिर्फ शब्द के विद्वानों के अभ्यास, तो शब्द निकलना मुँह से निकला और उसका अर्थ बदल गया। वो जानते थे कहना क्या चाह रहा है, लेकिन निकलता मुँह से ही है। अब जो निकलेगा वही सुनेंगे। हमारे यहाँ दवा लेने आते हैं लोग, घर में छोड़ गया बच्चा, अब कहने कि ये बच्चा 6 साल का है, दवा दे दी, हर 6 महीने का, निकलता मुँह से साल। अब हम जो सुनेंगे वही तो काम करेंगे। अब 6 साल के साथ अगर दवा दे दे तो 6 महीना बच्चा क्या होगा उसका? है 6 साल है तो कहीं जाना नहीं भूल के 6 महीने। अब जो सुनेगा वही, अब जो हम सुनेंगे वही काम, वैसे तो काम करेंगे ना। जिन वाक्यों से वातावरण प्रभावित होता है, दीपक राग गाने से दीपक जल उठते हैं, तो जो मुंह से निकलेगा उसी अनुसार तो उसी प्रक्रिया होगी वातावरण में। जाए बहुत समझ भी बोझ जाए, उसका अभिधा और लक्षणा व्यंजना में प्रभाव पड़ता है। कि ना बोलने से अर्थ समझ में आ जाता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि ना बोलने से ही अर्थ उसका निकल जाता है। लक्षणम मौनम, कोई बात कही कि आदमी ना बोला, इसका मैं उसको वो बात स्वीकार, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप ही शीतल हो। वही शब्द कर्कश आवाज में बोला जाए, आवाज बात बता रहे, वही शब्द कर्कश आवाज में बोला जाए और प्रभाव डालता है, वही शब्द मीठी आवाज में बोला जाए वही प्रभाव डालता है। एक उदाहरण, पढ़ने में अलग होता है और कहने में अलग बात होती है। एक छोटी सी गोपी कहती है अपनी माँ से, माए रे माए मेरे नंगे नंगे पगन में कंकरी गरत है। एक शब्द ये हो गया, एक वाक्य बोलने के ढंग, माए रे माए मेरे नंगे नंगे पगन में कंकरी गरत है, एक शब्द हो गया। और उसको माए रे माए मेरे नंगे नंगे पंगड़, मेरे नंगे नंगे पैरों में कंकड़ी गड़ती है, एक ये भी हो गया। बोलने का ढंग, बोलने का ढंग, माए रे माए मेरे, बोलने का ढंग, इसका प्रभाव अलग पड़ा, इसका प्रभाव अलग पड़ा। बात वही है, बात वही है, बोलने के ढंग पर प्रभाव पड़ गया। नहीं समझा? इससे जो है माए रे माए मेरे नंगे नंगे पगन में कंकड़ी गरत हो, वही अर्थ वही निकला। लेकिन अगर उसी कर्कश शब्द में बोलो, माए रे माए मेरे नंगे नंगे पगन में, पैरन में कह दो कंकड़ी गड़त है, गड़त है, बोलने के ढंग उसका प्रभाव दूसरा पड़ेगा, असर दूसरा पड़ेगा। प्रोनाउंसिएशन जिसे बोलते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे थे और सा नहीं बोल पाते, खुद सा नहीं बोल पाते थे और पढ़ा रहे थे। अब बच्चा जो सुने वही बोले, उसे कहें बहुत फा फा, और वो बच्चा वो फा बोले और वो बड़े अब जो खुद नहीं स्वयं बोल पाते वो बच्चों को सिखा, सुनना चाहते थे सब बच्चे से, स्वयं फा बोल रहे थे। स्वयं जो है वो शा को फा बोल रहे थे, फा फा, और बच्चा जो सुनेगा वही बोलेगा। अब उसको बार बार कंट्रा धरे क्या है, अब वो सुनना चाहते थे सा और स्वयं उसको फा बोल रहे। तो वाणी अक्षर स्वर कहाँ से बोले जाए, कैसे बोले जाए, जिनका प्रभाव पड़े, कि वाणी से क्या तात्पर्य, और फिर कहेंगे वाणी से मौन का क्या तात्पर्य है। कि कभी कभी मौन भी वाणी बन जाती, कभी कभी मौन भी वाणी बन जाती। कभी कभी मौन भी वाणी बन जाती, तो ऐसी कभी ना कुछ करे कि मौन भी वाणी बन जाए। लेकिन कभी कभी मौन भी वाणी बन जाती है, उथल पुथल मचा देती है अंदर, और जो उथल पुथल मचावे वाणी अच्छे कानों से सुना, मुंह से कुछ नहीं बोले, अंदर उथल पुथल मचेगी।
और बाबू इनके चुपचाप मौन हो गए। अब इनके उछल उछल मची है, क्या बात, ना कुछ कह के भी कह दिया, ना कुछ कह के ही कह दिया, मौन मौन ही जो है वो तमाम बातें पता कर दी, बाणी हो गई। ये साथ साथ करके आ रहा है, चुपचाप बैठी हमको देख रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे, ये मौन बाणी। अब आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, मौन भी दो प्रकार का होता है, एक खुशी का, एक दुख का, सुखी का। आंसू कभी कभी दुख के भी निकलते हैं, कभी कभी सुख के भी निकलते हैं। कभी कभी मौन जो है वो सुख का भी लक्षण है और दुख का भी लक्षण है। मौन जो है कभी कभी सुख का भी लक्षण है, दुख का भी लक्षण है। दूसरे की मौन, मौन बाणी से बोलते हैं, मौन भी बाणी होती है ना। कहते हैं एकदम स्तब्ध रह गए, तो आवाज नहीं निकली, कहते ना कभी कभी ऐसा कुछ हुआ, अवाक हो गए। अवाक हो गए। अवाक माने बाणी, अवाक, वो क्या है। कभी कभी लोग सुख से स्तब्ध रह जाते हैं, कभी कभी दुख से स्तब्ध रह जाते हैं।